बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतमाद इंटरनेशनल के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिम सिद्दीकी। मेरे साथ मौजूद है ज़ुबैर साहब, जिनका ताल्लुक एतमाद इंटरनेशनल से है। एतमाद इंटरनेशनल के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लोकेशन सबसे अहम किरदार अदा करती है, और अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट ना कहूँ और सिर्फ ये कहूँ कि किसी भी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में, चाहे वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, उसमें लोकेशन एक अहम किरदार अदा करती है। इस बात से कितना मुत्तफिक है आप? बिल्कुल जी। अगर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अगर लोगों की डिमांड के मुताबिक या उनकी ज़रूरियात के मुताबिक अगर उसकी लोकेशन जो है वो अगर ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे एक रोड स्ट्रक्चर ही आपका कंप्लीट नहीं है, तो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में 100% गारंटी के साथ वो फ्लॉप होते हैं। लेकिन अगर लोकेशन उनकी अच्छी है और डिलीवर करने वाले हैं, तो जो सराउंडिंग्स के एरियाज़ हैं वही लोग ही उनको कामयाब बना देते हैं। ठीक हो गया। आपको भी जो है आपके क्लाइंट ने कॉल किया और मुझे भी मेरे क्लाइंट ने मैसेज किया है। बहरहाल यहाँ पे आपको बताते चलें कि अगर आपकी लोकेशन अच्छी है तो आपका प्रोजेक्ट 100% आपको फ़ायदा देगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के हवाले से जो कि तमाम तर सहूलियात के बावजूद फीका लगता है, लेकिन जब हम उसकी लोकेशन के हवाले से बात करते हैं तो वो प्रोजेक्ट हज़ार दुगना और चुगना आपको कामयाबी फराहम करेगा। मैं बात कर रहा हूँ सैफरॉन सिटी के हवाले से, जो कि लोकेटेड है मेन जीटी रोड पे। और मेन जीटी रोड पे बहरिया टाउन, DHA और गीगा मॉल के बाद आने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सैफरॉन सिटी है, जो कि 15,000 केनाल रकबे पर मुहित है और जिसका LOP हुकूमती इदारों से मंजूर हो चुका है और NOC की तरफ अब अपना कदम बढ़ाएंगे, जिसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 केनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर बात की जाए सैफरॉन सिटी के हवाले से, तो सैफरॉन सिटी को सनाउल्लाह खान ब्रदर्स तामीर कर रहे हैं, जिनका रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी एक वसी तजुर्बा रखते हैं। और इसके साथ साथ 5 मरला की प्राइस अगर बात करूं तो 25,50,000 रुपये, 10 मरला की प्राइस 45 लाख रुपए और 1 केनाल की प्राइस 85 यानी कि 85 लाख रुपीज़ है। अब सबसे अहम बात की तरफ हम गौर करते हैं। लोकेशन सैफरॉन सिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो मेन जीटी रोड पे ये वाक़या है और मेन जीटी रोड पर आपका बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन के एक्सटेंशंस हैं, DHA है, इसके साथ गीगा मॉल है और इसके साथ बहुत सी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि अभी फीकी लगना शुरू हो गई है, लेकिन जब से हम सैफरॉन सिटी के हवाले से बात करें तो उसका एक मुस्तकबिल रोशन हो गया है। बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो ये जो एजाज़ है ये सनाउल्लाह खान साहब जो इनके डेवलपर हैं उनके सर पे लगता है कि आपने भी ये बात की। अगर आप देखें तो रावलपिंडी की जितनी एलीट क्लास का एरिया है वो वही लोकेशन बनती है। अगर आप गीगा मॉल की बात करें, अगर आप DHA की बात करें, बहरिया की बात करें, तो ऑब्वियसली आपके जहन में एलीट क्लास आती है कि जितनी एलीट क्लास है वो उस जगह पे बैठी हुई है। अगर आप बिजनेसमैन की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, और दूसरी मेन चीज़ आपका GT रोड, आपका मेन GT रोड के जो इजीली एक्सेसिबल ये प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सैफरॉन सिटी एक है। इसके साथ आपकी बात को कट कर रहा हूँ, मेन कमर्शियल हब यानी कि ट्विन टावर्स वहाँ पर बन रही हैं BWC के। इसके साथ बहरिया टाउन के बहुत से प्रोजेक्ट्स वहाँ पर बन रहे हैं। तो कमर्शियल हब, सिविक सेंटर जो मेन कमर्शियल हब है वो बिल्कुल उससे चंद मिनट की ड्राइव है सैफरॉन सिटी से। तो बात करने का मकसद है कि अगर जो लोकेशन की आपने पहले सवाल किया है, तो चुन के कोई लोकेशन अगर बात करें ना, तो सैफरॉन सिटी ने रखी है अपनी सोसाइटी की, जिसने अपनी सराउंडिंग्स ही क्या कि बल्कि पिंडी के एरिया में आने वाली बहुत सारी सोसाइटी को हिला के रख दिया मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन देता चलूँ, बहरिया टाउन के हवाले से ही बात कर लेते हैं। आज से 2005 की अगर बात करें हम, सन 2005 में बहरिया टाउन जब लॉन्च हुआ था और उसके बाद बिकना शुरू हुआ था, तो वहाँ पे प्लॉट करीबन 7 से 8 लाख रुपए था, 5 मरला। और आज वो प्लॉट सिर्फ महज प्लॉट 1 करोड़ रुपए से कम का नहीं मिलता। और 1 करोड़ रुपए भी शादिर नादिर अगर आपको कोई एक प्लॉट मिल जाए तो आप उनकी एक्सटेंशंस में चलेंगे। हाँ, एक्सटेंशंस में भी चले जाए तो वहां पर मिलेगा जी। तो फिर क्या कंपैरिजन अब आप ड्रॉ करेंगे इसका? ऑब्वियसली जब भी एक सोसाइटी, एक प्रोजेक्ट का आप कामयाबी का अंदाज़ा लगाना हो कि कल को मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो ईजी सा फार्मूला है, उसके सराउंडिंग्स में प्रोजेक्ट्स को देख लें। अगर पार्क सिटी है जिस तरह, अगर उसमें हमने अंदाज़ा लगाना हो कल ये कहाँ जाएगा, तो हम बहरिया एनक्लेव को देखते हैं कि वहाँ के रेट्स क्या हैं जो डिलीवर हो चुका है प्रोजेक्ट, क्योंकि उसकी एक दीवार उसके साथ लग रही है। इसी तरह अगर सैफरॉन सिटी का आपने फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर में उसके क्या रेट्स होंगे, तो आप बहरिया टाउन और DHA को देख लें। ऑब्वियसली जो सराउंडिंग्स एरिया होता है एक सोसाइटी का डेवलप होने के बाद सेम रेट्स पे आ जाता है, और वो भी रेट्स बढ़ रहे होते हैं साथ साथ वक्त के साथ साथ, क्योंकि बहरिया जो है आज से 3-4 साल पहले उसके रेट्स कुछ और थे, आज कुछ और हैं। तो इसी तरह सैफरॉन सिटी जब डेवलप होगा वो बहरिया का मुकाबला करेगा रेट्स में, तो उसके रेट्स और बहरिया टाउन के जो रेट्स हैं
वो कोई इनमें इतना खास फ़र्क नहीं होगा। इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जैसे ही मुल्क में अब स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, IMF डील के बाद कारोबार में एक मस्बत रुझान देखा जा रहा है, तो इसका असर रियल एस्टेट मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा। अगर आज ये प्लॉट 22,50,000 रुपए का है, तो आज से 2 साल या 3 साल या 4 साल बाद ये प्लॉट 35 लाख रुपए का भी हो सकता है, ये प्लॉट 40 लाख रुपए का भी हो सकता है। तो इट्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। और अगर आप बात करें तो रियल एस्टेट में सबसे अहम चीज़ एक ही होती है, आप 1000 चीज़ों पर गुफ्तगू कर लें, आप 1000 चीज़ों पर बातें कर लें, आप 1000 चीज़ों पे जो है लोगों को अपने राय से कायल करने की कोशिश कर लें, लेकिन सिर्फ एक चीज़ होती है जो आपको कामयाब बनाती है, और वो है लोकेशन। लोकेशन के साथ साथ अगर एक इस चीज़ में एक और चीज़ आप ऐड कर दें, डेवलपमेंट। अगर आप सैफरॉन सिटी की सिर्फ लोकेशन की बात करें वो तो बेहतरीन है, इसके साथ साथ अगर उसकी डेवलपमेंट की भी बात करें तो उसकी डेवलपमेंट भी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। रोज़ाना आप उधर जाएँ, मशीनरी वर्किंग कर रही होती है, एक चीज़। और दूसरी जो आपने NOC के बारे में बात की कि देखें, सबसे पहले हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें, NOC किसी एक अदारे की अप्रूवल नहीं है। आपके पाकिस्तान के डिफरेंट 10 से ज़्यादा इदारे होंगे जिसमें आपका वापडा है, गैस है, एविएशन आ जाता है, 22 से 23 इदारे होते हैं जिनसे NOC का मरहला आपका शुरू होता है। लेकिन ये सारी अप्रूवल्स होते होते जब आपका LOP क्लियर हो जाता है, लेआउट प्लान जिसको आप बोलते हैं, इसका मतलब आपकी लैंड अब वेरीफाई हो चुकी है। LOP अप्रूवल के बाद समझ लें आपका 90% जो प्रोसीजर है अब मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इसी प्लेटफॉर्म से हम आपको खुशखबरी भी देंगे कि इसका NOC क्लियर हो जाएगा। अभी अंडर प्रोसेस है, LOP क्लियर हो चुका है, इस वजह से उसका डेवलपमेंट भी चल रही है, अदरवाइज डेवलपमेंट ही नहीं होने देते। और जैसे जैसे डेवलपमेंट में इजाफा होता है वैसे ही रेट्स में भी इजाफा होता है, इसमें थोड़ी सी रहनुमाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वक्त जो मुल्की हालात थे अगर इसमें देखा जाए तो रियल एस्टेट के रेट्स कुछ देर के लिए स्टेबल रहे हैं, लेकिन आने वाले पिछले गुजरने वाले जो कुछ दिन हैं इनमें आप देखें बहुत सारी सोसाइटीज़ ने अपने रेट्स इंक्रीज़ किए हैं, और हमें ख़बरें आ रही होती हैं कि ये सोसाइटी अपने रेट्स इंक्रीज़ करने जा रही है। उसकी वजह है डेवलपमेंट और उसके जो सरकारी इदारों के साथ उसके लेन देन होते हैं, वो जब कंप्लीशन की तरफ जा रहे होते हैं जिस तरह, एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्योंकि पाकिस्तान में अभी कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी महंगा हो चुका है, तो उसके साथ साथ आपके रेट्स भी बढ़ेंगे सोसाइटी में, क्योंकि उन्होंने अपनी डेवलपमेंट भी देखनी है। और अगर वो डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि लोगों को अब यकीन आने लग गया है कि ये अब डिलीवर करेंगे, तो लोग अब ज़्यादा उनकी तरफ आ रहे हैं। फिर इसमें डिमांड एंड सप्लाई का भी वो थ्योरी आ जाती है। तो ऑब्वियसली अगर सैफरॉन सिटी की बात करें तो आने वाले इंशाल्लाह 2 से 3 माह में हमारे जहाँ तक अनऑफिशियली न्यूज़ है कि ये अपने रेट्स इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। अभी आप बात कर रहे थे और साथ में एक न्यूज़ आई है कि स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान देखा गया है इस हफ्ते, क्योंकि ये अब हफ्ता अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है। तो यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि एक तरफ मुल्क की मईशत में थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू हो चुकी है। जो हमने पिछले दौर में और या पिछले एक 3 से 4 माह में देखा कि जो एक अनस्टेबिलिटी का दौर था मईशत में, वो अब ख़त्म हो चुका है और कारोबार का मस्बत रुझान शुरू हो चुका है। तो जहाँ पर कारोबार का मस्बत रुझान शुरू होगा वहीं पर मुल्की मईशत मुस्तहकम होगी, और मुल्की मईशत का 60 से 70% हिस्सा रियल एस्टेट सेक्टर से मुंसलिक है। 60 से 70 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जिनमें हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक इंडस्ट्री है, जिसमें अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लोकेशन की हमने बात की, और अगर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की बात कर ली जाए, लोकेशन इज़ दी ओनली की टू सक्सेस। आपने अगर कामयाबी हासिल करनी है, आपने अगर प्रॉफिट कमाना है, अच्छी लोकेशन, अच्छी डेवलपमेंट आपको फ़ायदा दे सकती है। तो सर, बुकिंग 10% से बिल्कुल क्यों करनी चाहिए? देखें, इस वक्त जो हमारा तनख्वाहदार तबका है ना, उसका अपने घर बनाना एक ख्वाब ही रह जाता है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उसका अपना घर हो, उसके बच्चे जो उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, रियल एस्टेट में आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो कदम बढ़ाना पड़ता है वो इसी तरीके से बढ़ाना पड़ता है कि आपको कोई इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाए। ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान हो आपके पास, वो किस सूरत में मिलेगा? एक सोसाइटी अंडर डेवलपमेंट है, अच्छे डेवलपर्स को देखें, अच्छे अदारे के साथ रब्ता करके। आप लोग स्क्रीन पे अभी अपना पेमेंट प्लान भी देख रहे होंगे ताकि आपको पूरा अंदाजा हो सके कि आप बिल्कुल ये चीज़ जो है आपको कल को फ़ायदा देती है। किस सूरत में देती है कि आपकी इंस्टॉलमेंट चल रही होती है, आपके लिए भी आसानी होती है। उस दौरानिए में सोसाइटी अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करके प्लाट आपके जब हैंड ओवर कर देती है, उस वक्त अब आपको क्या होगा? प्रॉफिट कैश में आएगा। आज आपने 22 लाख इंस्टॉलमेंट पे देना है, कल 60-70 लाख रुपए आपने कैश लेना है। ऐसा ही ये होता है असल इन्वेस्टर, जो इस टाइम पे इन्वेस्ट करता है और इस तरीके से इन्वेस्ट करता है।
इसी बात पे अभी कहूँगा, अभी इन्वेस्ट करें, एतमाद इंटरनेशनल के साथ इन्वेस्ट करें, क्योंकि एतमाद इंटरनेशनल पाकिस्तान का वो रियल एस्टेट ब्रांड है जो आपके एतमाद की बदौलत आज इस मकाम पर है और आज ना सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है और मुल्क में ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज ही इन्वेस्ट करें सैफ्रॉन सिटी में। अपनी डिटेल्स आपके वीडियो के नीचे आ रही होंगी, अभी कॉल करें और अपनी बुकिंग को क्लियर कराएं। मज़ीद किसी भी किस्म के शकूक व शुबहात हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करें और कॉल करें हमारे नुमाइंदों को। क्लियर करता जाऊँ कि एतमाद इंटरनेशनल की आप बात कर रहे हैं, एतमाद इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इस वक्त वाहिद अदारा है कि इसमें आपने टाइम नहीं देखना है। 24 घंटे हमारी एक्सपर्ट्स टीम जो है वो बैठी होती हैं आपकी रहनुमाई के लिए। आप किसी भी टाइम के 4 बजे अगर कॉल करें आपको मिलेगी बाकायदा गाइडलाइन मिलेगी आपको कि आप किस सोसाइटी में आपके बजट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट की जाए और किस वक्त की जाए। ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं, आप ऑफिस विजिट आ सकते हैं, आप विजिट करना चाहते हैं आप ऑफिस आ सकते हैं। तो ये वाहिद अदारा है इस वक्त जो इतने एक्सपर्ट के साथ शिफ्टों में इधर काम चल रहा है कि आप कभी भी कॉल करेंगे तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपको 24 घंटे मिलेगी। 24 घंटे मिलेगी। और इसी बात के साथ आपने अभी कॉल करनी है। अगर आप रात के 4 बजे ये वीडियो देख रही हैं, सुबह के 5 बजे देख रहे हैं, तो अभी कॉल करें और रहनुमाई हासिल करें। और रहनुमाई हासिल करने के बाद एक अक्लमंदाना फ़ैसला करें और अभी अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करें। इसी बात, इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर तरक्की करेगा। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।